लॉस एंजलिस दो चीज़ों के लिए फेमस है, सनशाइन और रम्स। लेकिन जनवरी 2025 में आग ने पूरे शहर को घेर लिया। केनेथ फायर की वजह से लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, जिसमें एलए रम्स कोच शॉन मैकवे भी शामिल थे। सोचो, आपको सब कुछ छोड़ के भागना पड़े। मैकवे और उनके परिवार के साथ भी यही हुआ। ये दिखाता है कि बड़े लोग भी कुदरत के आगे मजबूर हैं। मैकवे ने सच में लीडरशिप दिखाया, चीज़ों से ज़्यादा सेफ्टी को इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने हमें याद दिलाया कि सामान तो वापस आ सकता है, जान नहीं। रम्स प्लेयर्स जैसे मैथ्यू स्टैफर्ड ने भी आग का असर महसूस किया, पावर कट्स का सामना करना पड़ा। रम्स जो स्ट्रेंथ का सिंबल है, उनका रूटीन भी बिगड़ गया। यह आग सिर्फ आग के बारे में नहीं थी, यह इंसानों पर उसके असर के बारे में थी। एक कहानी जो 2024 में प्योर अमेरिका में देखी गई। केनेथ फायर एक वार्निंग थी, एक याद दहानी की हम सब बढ़ते हुए विल्ड फायर्स के खतरे में हैं। यह कोई अकेले घटना नहीं थी। 2024 वाइल्ड फायर्स के लिए एक बुरा साल था और आग ने किसी को नहीं छोड़ा। 2024 को गर्मी के लिए याद रखा जाएगा। वाइल्ड फायर्स ने प्योर यूएसए को झोंक दिया। 7.8 मिलियन एकर्स जलकर राख हो गए। सोचो, पूरा मैसाचुसेट्स स्टेट ही जल गया हो। कैलिफोर्निया के बड़े ब्लेजेस से लेकर टेक्सास के मेगा फायर्स तक तबाही हर जगह फैल गई। नाम सोचो, एयरपोर्ट फायर, ब्रिज फायर, लाइन फायर। ये नाम बताता है कि कितनी जगह, कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई। सिर्फ टेक्सास में 10,000 से ज्यादा कैटल मर गए और 500 से ज्यादा बिल्डिंग्स तबाह हो गए। सोचो, लोग कितने डरे होंगे जब आग उनके घर, उनकी रोजी रोटी को खा जाती होगी। इन आगों का धुआं ने एयर को गंदा कर दिया। सैन फ्रांसिस्को और सिएटल जैसे बड़े शहरों में आसमान नारंगी हो गया। सिर्फ आग ही नहीं, ह्यूमन एयर की भी चिंता थी। ये अमेरिका में वाइल्ड फायर्स की नई हकीकत है, बड़ी तेज और ज्यादा। हम वाइल्ड फायर्स की बारे में बात करे बिना क्लाइमेट चेंज के बारे में बात नहीं कर सकते। यह ऐसे ही है जैसे बिना रूल्स जाने फुटबॉल गेम समझना। क्लाइमेट चेंज इस गेम का रेफरी है और ये रूल्स बदल रहा है। बढ़ता तापमान, सूखा और लंबा ड्राउट, ये सब डिजास्टर का परफेक्ट फॉर्मूला है। सोचो, क्लाइमेट चेंज हमारे जंगल्स को टिंडर बॉक्स बना रहा है, जो छोटी सी स्पार्क से आग पका सकते हैं। ये बस बैड लक नहीं है, ये हमारे एक्शंस का नतीजा है। हम डिकेड्स से फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस एयर में भर रहे हैं, जैसे हम ऑपोजिट टीम के लिए टचडाउन स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, हम अभी भी इस गेम को पलट सकते हैं। हमारे पास क्लाइमेट चेंज से लड़ने की ताकत है, गेम के रूल्स बदलने की। अब इस प्रॉब्लम से सीधा लड़ने का टाइम है, जैसे रम्स फील्ड पे ओपोनेंट से लड़ते हैं। वाइल्ड फायर के बाद जो बचता है वो बहुत बुरा होता है। घाट तबाह, जमीन जलकर काली और एयर में धुआं ही धुआं। लेकिन इतनी तबाही के बाद भी उम्मीद है। लोग एक साथ आते हैं, जो खोया है यूज वापस बनाने के लिए, और मुश्किल व्यक्ति में एक दूसरे की मदद करते हैं। इंसान की हिम्मत इन लम्हों में चमकती है। लोग हार नहीं मानते, वो राख से उठते हैं, पहले से ज्यादा मजबूत और पक्के इरादे के साथ। लेकिन उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। हम सब अपना फर्ज निभा सकते हैं, जानकारी रखकर, रिलीफ एफर्ट्स में मदद करके, और ऐसी पॉलिसीज का समर्थन करके जो क्लाइमेट चेंज से लड़ी हैं। सेंटर फॉर डिजास्टर फिलैंथ्रोपी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट करने से वाइल्ड फायर से प्रभावित लोगों को जरूरी रिसोर्सेज मिल सकते हैं। याद रखो, हर छोटा सा प्रयास मदद करता है। मिलकर काम करके हम कम्युनिटीज को रिकवर करने, रिबिल्ड करने और फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार होने में मदद कर सकते हैं। चलिए वही टीम वर्क और डेडिकेशन दिखाएं जो हम फुटबॉल फील्ड पे देखते हैं, लेकिन इस बार हम वाइल्ड फायर क्राइसिस से मिलकर लड़ेंगे।